Hello everyone, welcome back to Heredity lecture series. In previous class we started with Morgan's experiments on Drosophila. Today we will continue with that, and with the results of dihybrid crosses done by Morgan we will see gene mapping कैसे हुई थी. Let's get started. Second dihybrid cross जो Morgan ने किया था that was between eye color and wing size. Eye color we discussed earlier was either red or white. Red was dominant over white, right? And in wing size, large was dominant over miniature. We also learned that recessive character के according naming हुई थी alleles की. So for white, W is there, and for miniature, M is used. Fine. And for dominant character, red, W plus is used, and for large wing size, M plus is used. Plus here denotes the wild type. So we know we discussed in previous class wild type species were used in the cross. Okay. So हमने यहाँ alleles बना लिए हैं for male XY chromosome, right? And females chromosome XX. Alleles are on X chromosome, right? W is used for white and M is used for miniature wing size. Fine. So red के लिए W plus and large के लिए M plus. When cross is done, we know how will we do it. First फीमेल्स बनाई हैं, राइट? सो फीमेल्स के लिए क्या करेंगे, पहले इसका इससे क्रॉस एंड देन इसका इससे. सो W प्लस M प्लस फ्रॉम हियर एंड WM फ्रॉम हियर. फाइन. क्योंकि फीमेल्स का दोनों एक्स क्रोमोसोम सेम है, सो हमने एक ही बार बनाया है. मेल ऑफ स्प्रिंग बनाने के लिए पहले इसका इससे क्रॉस एंड देन इसका इससे. ठीक है, हमें XY बनाना है, राइट? अगेन ये दोनों सेम है, सो हमने एक ही बार बनाया है. ठीक है. सो WM फ्रॉम फीमेल एंड Y क्रोमोसोम फ्रॉम मेल. फाइन. तो ये हमारी F1 जनरेशन है. सो F1 जनरेशन में नेक्स्ट क्या होता है, सेल्फिंग, राइट? सो हमने सेल्फिंग की है. अब कैसे बनाएंगे फीमेल्स आफ्टर सेल्फिंग? 1X फ्रॉम फीमेल क्रॉस्ड विद X ऑफ मेल, राइट? अनदर X क्रॉस्ड विद X ऑफ मेल. ठीक है. तो ये हमने फीमेल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं. W प्लस M प्लस फ्रॉम हियर, then WM from here. ठीक है. WM here and WM here. ठीक है. तो एक बार इस X को इससे किया, इसको फिर इससे किया. ठीक है. तो ये हमारी दो फीमेल्स आ गई किसकी, F2 जनरेशन की. फाइन. मेल कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे, X क्रॉस्ड विद Y, राइट? देन अनदर X क्रॉस्ड विद Y. ये देखते हैं W प्लस M प्लस एंड Y, WM एंड Y क्रोमोसोम. फाइन. तो ये हमारी F2 जनरेशन की मेल कॉम्बिनेशंस बन गई. तो ये हमारे कौन से ऑफस्प्रिंग फॉर्म हुए, फ्रॉम पेरेंटल, राइट? जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है. ठीक है. तो हम इसको क्या बोलेंगे, पेरेंटल टाइप्स कॉम्बिनेशन. एंड यू हैव टू नोट फ्रॉम NCERT कि कितना परसेंट दिया हुआ है, 62.8%. सो अब हम क्रॉसिंग ओवर करके देखेंगे एक्स क्रोमोसोम्स में, राइट? क्रॉसिंग ओवर होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में होती है. एंड देन यू विल फाइंड कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस और रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितना परसेंट आया था. ठीक है. सो क्रॉसिंग ओवर हमारी किसमें होती है, होमोलॉगस क्रोमोसोम, राइट? यानी कि फीमेल के एक्स क्रोमोसोम में. और ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, जो F1 ऑफस्प्रिंग का कॉम्बिनेशन था, राइट? क्योंकि फर्स्ट पेरेंटल टाइप्स में तो हमारे जीन सेम थे, रिसेसिव थी फीमेल, राइट? तो उसमें क्रॉस ओवर तो होगा भी, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, राइट? तो ये है हमारा F1 जनरेशन के कॉम्बिनेशन ऑफ फीमेल एंड मेल. ठीक है. यहां हमने क्या किया, क्रॉसिंग ओवर का कॉम्बिनेशन लिखा है कि जब क्रॉस ओवर हुआ तो हमारा क्या रिजल्ट आया. तो क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या होगा, दिस विल गो हियर एंड दिस विल गो हियर. ठीक है. हम ये मान रहे हैं कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हुई है. ठीक है. तो देखिए ये यहाँ पे आ गया एंड W प्लस नीचे आ गया. ठीक है. तो ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, क्रॉस ओवर का. ठीक है. कि अगर क्रॉसिंग ओवर हुई है तो हमारी F1 में फीमेल जो है वो ऐसी है. अब हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे विद मेल. यहाँ हमने मेल सेम उतार लिया. ठीक है. क्रॉस सेल्फिंग करेंगे, राइट? सो सेल्फिंग के बाद हमें क्या रिजल्ट मिला हम देखते हैं. पहले फीमेल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे. सो 1X फ्रॉम हियर एंड अनदर X फ्रॉम हियर, राइट? ये हो जाएगा W एंड M प्लस. ठीक है. एंड दूसरा हो जाएगा यहां से W एंड M. ठीक है. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे. अब इस X का इससे, राइट? XX फीमेल बनानी है. सो
W plus M from here and WM from male. मेल कॉम्बिनेशंस कैसे बनाएंगे? दिस X with Y and then this X with Y. ठीक है, तो बना लीजिए W M plus and here Y क्रोमोसोम. ठीक है, एक बन गया. अनदर मेल, ये वाला इससे. सो W plus M and Y क्रोमोसोम. ठीक है, सो ये हमारे F2 जनरेशन के फीमेल्स एंड मेल कॉम्बिनेशंस बन गए. राइट, अब ये जो है वो क्रॉस ओवर कॉम्बिनेशंस हैं. राइट, सो हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन पेरेंटल टाइप्स. ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी कॉल इट रिकॉम्बिनेंट टाइप्स. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हमारे कितना परसेंट है एनसीईआरटी में? इट इज 37.2%. So these are the parental and non-parental type percentage of genes W and M, right? White eye color and wing size miniature. तो उसमें recombinant परसेंट कितना है? 37.2. ठीक है, और जो हमने प्रीवियस क्रॉस किया था मॉर्गन का प्रीवियस क्लास में, उसमें परसेंटेज था व्हाइट आई एंड येलो स्किन कलर. राइट, वो कितना परसेंटेज था? पेरेंटल was 98.7 and recombinant was 1.3%. तो हमें इससे क्या पता चल रहा है? that W and Y genes, white eye color and yellow skin color genes have only 1.3% recombinant types. मतलब इन genes में क्रॉसिंग ओवर होने के या recombinant बनने के कितने चांसेस हैं? only 1.3%. and in white eye color and miniature wing size रिकॉम्बिनेशन होने के कितना परसेंट है? 37.2%. अगर हम पेरेंटल टाइप्स देखें, सो पेरेंटल टाइप्स इन W and Y जीन आर 98.7. ठीक है, एंड इन W and M इट इज 62.8. तो हमें क्या पता चल रहा है? पेरेंटल टाइप अगर इतना ज्यादा है, दैट मीन्स W and Y जीन्स आर वेरी टाइटली लिंक्ड जीन्स. राइट, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस किया था कि ये जो जीन्स हैं ये बहुत क्लोजली लिंक्ड है. राइट, क्लोजली लोकेटेड है, इसलिए इनमें पेरेंटल टाइप्स इतना ज्यादा आ रहा है. ठीक है, और अगर पेरेंटल टाइप्स इतना कम आ रहा है, दैट मीन्स W जीन इज मोर क्लोज टू Y एज कंपेयर टू M. ठीक है, ये दोनों जीन्स थोड़ा लूजली लिंक्ड जीन्स हैं. मतलब क्रोमोसोम पे W एंड M जीन थोड़ा सा दूर है. राइट, एज कंपेयर टू W एंड Y जीन. राइट, मतलब W एंड Y जीन का डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू W एंड M जीन. सो मॉर्गन के इस एक्सपेरिमेंट से और उनके रिजल्ट से ऑफ द पेरेंटल टाइप एंड नॉन पेरेंटल टाइप परसेंटेज वी कैन फाइंड आउट कि जीन्स कितना दूर हैं और कितना पास हैं. राइट, इन अदर वर्ड्स जो पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल टाइप्स परसेंटेज हैं, दैट इज गिविंग अस एन आइडिया ऑफ द रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ जीन. हमें रिलेटिव डिस्टेंस मिल रहा है कि W जीन जो है वो Y के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू M. राइट, सो इससे हमें एक आइडिया लग रहा है कि क्रोमोसोम पे जीन्स कितना दूर और कितना पास है. राइट, मॉर्गन के इन एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को यूज करके उनके स्टूडेंट एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, उनके स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, इन्होंने क्या किया था? सिंस वी आर गेटिंग एन आइडिया ऑफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स, इन्होंने क्रोमोसोम पे जीन्स की पोजीशन को लोकेट किया था. लोकेटिंग द जीन्स ऑन क्रोमोसोम या जीन्स की पोजीशन को मैप करना, इसको बोलते हैं जीन मैपिंग. ये किसने की थी? एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने. ठीक है, उन्होंने पेरेंटल और नॉन पेरेंटल के परसेंटेज को लेकर जीन्स की पोजीशन को लोकेट किया था ऑन द क्रोमोसोम. ठीक है, दैट वाज कॉल्ड एज जीन मैपिंग और वी कैन से मैपिंग ऑफ जीन्स. मैपिंग ऑफ जीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं. सो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इन क्वेश्चंस के. फर्स्टली यू शुड नो कि डिस्टेंस बिटवीन जीन्स कौन सी यूनिट में होता है. सो डिस्टेंस बिटवीन जीन्स जो है वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में बताया जाता है. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जिसको हम RF से डिनोट करते हैं. ठीक है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है परसेंटेज में.
Fine. And another term that is used for distance between genes is map unit. It is denoted in the form of mu. इन दोनों का मीनिंग सेम ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि 2 जीन्स A and B are 10 map units apart. So 10 map units apart और 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है उनकी. ठीक है, इसका क्या मतलब है कि 100% में से ओनली 10% आर द चांसेस कि ए और बी जीन में रिकॉम्बिनेशन होगा. ठीक है. एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं हम वो देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ले लेते हैं दैट ए एंड बी जीन्स आर 10 मैप यूनिट्स अपार्ट एंड ए एंड सी जीन आर 40 मैप यूनिट्स अपार्ट और 40% जो है उनकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है. सो थ्रू दिस वी कैन हैव एन आइडिया कि ए बी एंड सी जीन्स क्रोमोसोम पे किस पोजीशन पे है. फॉर एग्जाम्पल मुझे समझ में आ रहा है कि ए और बी जीन्स में अगर सिर्फ 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है दैट मीन्स उनका पेरेंटल टाइप ज्यादा है. राइट. सो जीन्स जो है वो क्लोजली लिंक्ड है. ठीक है. एंड ए एंड सी में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 40% है तो पेरेंटल कितनी हुई 60%. 60% पेरेंटल इसमें है, 90% पेरेंटल इसमें है. ठीक है. दैट मीन्स ए एंड बी जीन्स क्लोजली लिंक्ड है एज कंपेयर टू ए एंड सी. मतलब ए जीन अगर मैं मार्क करूं ए जीन इज क्लोजर टू बी एज कंपेयर टू सी. अब सी की पोजीशन यहां भी हो सकती है और वो यहां भी हो सकती है बट आई हैव अ रिलेटिव आइडिया कि सी जो है वो ए से दूर है एज कंपेयर टू बी जीन. ठीक है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू फाइंड द रिलेटिव पोजीशन ऑफ जीन्स या हम जीन्स को क्रोमोसोम पे कैसे लोकेट करते हैं. ठीक है. आई होप जीन मैपिंग इज वेरी क्लियर. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिंकेज ग्रुप. लिंकेज ग्रुप क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में वी नो कि ह्यूमंस और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर डिप्लॉयड. ठीक है. तो उनमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस में 2n कितना है 46. राइट. सो n कितना हुआ 23. लिंकेज ग्रुप विल ऑल्सो बी 23 क्रोमोसोम नंबर इन वन सेट. ठीक है. सो लिंकेज ग्रुप क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन वन सेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. पी प्लांट में 2n होता है 14 तो n कितना हुआ 7 तो लिंकेज ग्रुप भी हुआ 7. ठीक है. मोर एग्जाम्पल्स वी कैन टेक. फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला में कितना होता है लिंकेज ग्रुप 4. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे म्यूटेशन. इफ यू आर फाइंडिंग माई वीडियोज इंटरेस्टिंग प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन. थैंक यू.